ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः. We are reading My Glorious Master by His Grace Burijana Prabhu, Kobe, Japan, 1972. Crushing chance. God's way, chance comes from necessity. संयोग ज़रूरत से उत्पन्न होता है, यही भगवान का कार्य करने का तरीका है. During one conversation, Prabhupada argued with the devotees that chance does not really exist. एक संवाद के दौरान प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई चीज़ संयोगवश नहीं होती. He explained how a man's necessity arises and the needed article comes to a deserving man if he works. कि कैसे किसी व्यक्ति की कोई ज़रूरत उत्पन्न होती है तो जो ज़रूरी चीज़ है वो उसके पास आ जाती है अगर वो उसके लिए अपनी औकात रखता है और उसको प्राप्त करने का कार्य करता है. संयोगवश मतलब समझते हो, बाय चांस, कि दुनिया में कोई चीज़ बाय चांस नहीं होती. इस पॉइंट को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं. कभी कभी हमें लगता है कि उसने वो लॉटरी टिकट खरीद लिया, उसको बहुत पैसा मिल गया, अचानक वो रईस हो गया, बाई चांस हो गया. या हमें लगता है कि नहीं वो लड़का उसका कोई इंटरव्यू दे दिया उसने और उसको बड़े कंपनी में जॉब लग गया, बाई चांस लग गया. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा बाई चांस कुछ नहीं होता है, संयोगवश कुछ नहीं होता. कैसे होता है चीज़? 3 चीज़ें हैं. पहले है कि एक व्यक्ति है और उसकी कोई ज़रूरत है उसके जीवन में, जैसे किसी को जॉब चाहिए या किसी को ऊंचा पद चाहिए या किसी को अन्न चाहिए, तो ज़रूरत है. अभी जो ज़रूरत का जो आर्टिकल है यानी वस्तु है वो उसके पास आना, अगर उसकी औकात है तो ये औकात कहाँ से आती है? सुकृति से, पुण्य से. अगर उसने धर्म पालन किया है तो पुण्य संचय किया है, आध्यात्मिक सुकृति प्राप्त की है, तो वो चीज़ उस तक आ जाएगी. ये दूसरा है. लेकिन ऐसा नहीं कि केवल इच्छा करने से आएगी. ज़रूरत है, इच्छा हो गई तो वो चीज़ आ जाएगी क्योंकि उसके पास पुण्य संचय है, ऐसा भी नहीं है. ही हैज़ टू वर्क फॉर इट. उसने कुछ तो प्रयास दिखाना है अपनी तरफ से कि मुझे ये चीज़ चाहिए. ऐसे 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होने पे कोई क्रिया अगर घट रही है तो क्या वो बाय चांस हो रही है? ये सारे लॉजिकल फैक्टर्स जब काम कर रहे हैं तो हम क्या समझ सकते हैं इसके द्वारा कि कोई भी चीज़ बाय चांस नहीं हो रही है. इज दैट क्लियर? हिमांशु, आर वी इन द क्लास? हैव सम पिटी ऑन मी. दया करो मुझ पे तुम सुनने से. तो द प्रोसेस दैट इंट्रोड्यूसेस द आर्टिकल टू कम इज नॉट चांस. वो जो वस्तु है, जो जिस कारण से वो व्यक्ति के पास वो पहुंच रही है, वो पहुंचना कोई चांस नहीं है और संयोग नहीं हो. बट कृष्णा सुपरविजन एज सुपर सोल हैज़ अरेंज्ड इट. कि कृष्ण जो है वो परमात्मा के रूप में उसकी उस प्रकृति की अध्यक्षता कर रहे हैं कि वो प्रकृति उस चीज़ को उस जीव तक पहुंचा दे. जैसे कोई चींटी है, उसको कोई शुगर का एक दाना मिल जाता है, वो खुशी से नाचती रहती है, वो हरी बोल हरी बोल, और शुगर का दाना लेके घूम अपने वापस घर में जाके रखने के लिए. लेकिन वो शुगर का दाना उस चींटी के पास क्यों पहुंचता है? क्योंकि परमात्मा हर जीव के इच्छा अनुसार, उसकी ज़रूरत अनुसार उसको सप्लाई पहुंचा रहे हैं. इमेजिन परमात्मा लाइक अमेज़ॉन रेस टू इन्फिनिटी, जैसे हम लोग अमेज़ॉन पे डिमांड करते हैं ना, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन उसके लिए पैसे भरने पड़ते हैं. अगर वो पैसे भरते हैं तो आता है वो चीज़ आपके दरवाजे पर. कोई कहेगा अरे बाई चांस आ गया वो. बोले भैया बाई चांस नहीं आया वो, उसके पीछे बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है जिसके कारण आ रहा है. तो एक तो उसने इच्छा की, दूसरा उसने उसके लिए धन संचय अर्जन करके रखा था, और तीसरा उसने उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ तो मेहनत की और इसके कारण वो चीज़ आई है. क्या चाहिए?
यहाँ से लेट क्यों आ रहा है? भाषण देने गया था। तो where was I? The process that introduces the article to come is not by chance. It is Krishna's supervision as super soul. Because the ultimate cause is not directly perceivable by a materialist, they foolishly name it chance, not God, as the cause. तो भौतिकवादी लोग इस परम कारण को देख नहीं सकते हैं, चीज़ों के पीछे जो सब घटित करा रहे हैं उस कारण को, इसलिए उसको वो गॉड कहने के बदले क्या कहते हैं, चांस कहते हैं, कि वो चांस से हो रहा है, गॉड से नहीं हो रहा है, वो किससे हो रहा है, बाय चांस। जैसे कोई रेलवे जा रही है तो रेलवे का हम जिस बोगी में बैठे हैं वो बोगी मूवमेंट कर रही है कि नहीं, उसका कारण क्या है, क्योंकि उसके आगे वाली बोगी उसको खींच रही है। तो ये क्या हुआ, इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज मतलब अभी तुरंत लागू होने वाला कारण, इसका मूवमेंट किसके कारण, इसके कारण। फिर दूसरा है रिमोट कॉज। तो ये बोगी उससे, वो बोगी उससे, वो बोगी उससे, ऐसे करते करते एक इंजन है, उससे सब कनेक्टेड है, तो वो इंजन क्या है, रिमोट कॉज, वो दूर का कारण है। इमीडिएट कारण क्या है, बोगी नेक्स्ट टू मी। रिमोट कॉज क्या है, इंजन। हाँ, लेकिन अल्टीमेट कॉज क्या है, परम कारण, वो इंजन चलाने वाला एक इंजन ड्राइवर बैठा हुआ है, वो कुछ ऐसे बटन ऊपर नीचे कर रहे हैं, मूवमेंट, उसके कारण वो पूरा मूव हो रहा है कि नहीं। या उसके भी परे जाना है तो रेलवे डिपार्टमेंट उसका कारण है, और रेलवे का जो मेन रेलवे संचालक कोई बैठा है उसके कारण वो ट्रेन मूव हो रही है उधर की, है कि नहीं। तो इमीडिएट कॉज, रिमोट कॉज, अल्टीमेट कॉज, ऐसे अलग अलग लेवल के कारण हो सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो अल्टीमेट कॉज कौन है, सारे कारणों का कारण कृष्ण है। तो कारण अगर है तो क्या वो बाय चांस है, फिर ऐसे ही हो गया, वो कोई चीज़ बिना कारण हो गई। तो प्रभुपाद जी यही पॉइंट समझा रहे हैं, और इसके लिए संवाद चल रहा है प्रभुपाद जी और श्याम सुंदर प्रभु के बीच में। प्रभुपाद, इफ द चांस कम्स एज सुन एज नेसेसिटी इज देयर, देन वी हैव टू एडमिट इमीडिएटली गॉड। अगर जैसे ही ज़रूरत उत्पन्न होती है और उसके कारण संयोगवश कोई वस्तु वहाँ आकर उपस्थित हो जाती है, नेसेसिटी को फुलफिल करने वाला आर्टिकल उधर पहुँच जाता है, तो तुरंत हमें मानना पड़ेगा कि इसके पीछे भगवान का हाथ है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि बाई चांस हो गया। श्याम सुंदर इज सेइंग यस। प्रभुपाद कह रहे हैं, बिकॉज इन द भगवद गीता वी हियर मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, दैट गॉड इज इन एवरीवन्स हार्ट एज सुपर सोल। तो कृष्ण कहते हैं कि मुझसे ज्ञान, स्मृति और अपोहन यानी विस्मरण आता है। हमारे पास ज्ञान कहाँ से आता है, परमात्मा से। स्मृति कहाँ से आती है, चीज़ों को याद रखने की क्षमता। जैसे आप एग्जाम में पेपर दे रहे हो, आपको याद कहाँ से आता है, वो परमात्मा रिलीज करते हैं वो मेमोरी को, जो आपने पढ़ाई करके रट्टा मार के जो भी रखा था। अगर परमात्मा याद नहीं दिलाते हैं तो पढ़ने के बाद भी याद नहीं आता, देखा आपने। तो स्मृति कहाँ से आ रही है, परमात्मा से। और अपोहनम मतलब विस्मरण कहाँ से आ रहा है, भूल जाना, किसके कारण, परमात्मा के कारण। कभी कभी हमको कोई व्यक्ति आता है, जैसे कल व्यक्ति आए थे, मैं उनको मिला था लेकिन भूल गया मैं उनका नाम वगैरह। आप पहचाना नहीं शायद, मेरे को बोले हो आपका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, विस्मरण। तो ये तीनों चीज़, ज्ञान, स्मृति और विस्मरण, ये किससे आता है, परमात्मा से। और वो किस बेसिस पे इसको प्रदान करते हैं, हमारी इच्छा की तीव्रता, हमारा पुण्य संचय, और हमारे लिए वास्तविकता में क्या सही है क्या गलत है, इसका अंदाज। तो इसलिए प्रभा जी कह रहे हैं इतना सारा मैकेनिज्म बाहर पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है,
तुम कैसे बोल सकते हो ये सब संयोग से हो रहा है? नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग समथिंग, सो गॉड नोज इमीडिएटली दैट ही वॉन्ट्स टू हैव दिस, सो ही गिव्स मी द नेसेसिटी थिंग विच अपीयर्स टू मी एज चांस इफ आई डोंट नो गॉड। तो मैं कोई इच्छा करता हूँ कि मुझे गुलाब जाम खाने, तो भगवान मेरी इच्छा को नोट करते हैं और कहीं ना कहीं वो दिन आगे बढ़ते समय मुझे गुलाब जाम आके प्राप्त हो जाते हैं। तो मैं क्या सोचता हूँ, बाय चांस हो गया। बाय चांस नहीं हुआ, क्योंकि आपने जो इच्छा की वो परमात्मा ने नोट की थी और उसको आपके पुण्य संचय के अनुसार पूरा करने की अगर क्षमता थी तो उन्होंने उसको आयोजित कर दिया। The things are supplied by God because He is giving me all facilities to enjoy this material world to my heart's content by supplying all the ingredients. जितनी मेरी हृदय की इच्छाएं हैं भौतिक भोग करने की, उनको सप्लाई करने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए भगवान मुझे सामग्री दे रहे हैं और वो खुद आयोजित करके दे रहे हैं परमात्मा के रूप में। दैट इज़ द मटीरियल कंडीशन, ये भौतिक स्थिति है। सो दिस फूलिश पर्सन्स आर टेकिंग इट एज चांस, बट इट इज़ नॉट चांस, गॉड इज़ ओमनीपोटेंट। तो मूर्ख लोग कह रहे हैं ये संयोगवश हो रहा है, लेकिन वो जानते नहीं कि भगवान सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं किसके हृदय में क्या इच्छाएं चल रही हैं। As soon as he understands that I want this, he gives me some facility so that I can get it. जैसे ही उनको भनक लगती है इसको ये चाहिए, वो आयोजित करा के दे देते हैं। So it is not by chance. It is by arrangement of superior authority. But because they are atheists, they have no sense of God consciousness. They are taking it as chance. That necessity creates the chance and automatically it is coming. तो कभी कभी हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पे हम जाते हैं तो वहाँ जाके खड़ा रहने से वो दरवाज़ा खुल जाता है, या किसी मॉल में देखा हमने, तो हमको क्या लगता है बाय चांस खुल गया वो। मैं वहाँ गया, मेरे को अंदर जाने की ज़रूरत थी, दरवाज़ा खुल गया, मैं अंदर चला गया, बाय चांस खुला हो। उसके पीछे कितना बड़ा मैकेनिज़्म है, मोशन डिटेक्शन है, वहाँ सेंसर्स लगे हुए हैं, वो एक मोटर लगी हुई है, वो दरवाज़ा किसी ने बनाया इंजीनियर ने दिमाग लगा के, और उसके बाद हम जाके खड़ा रहते। तो कोई छोटा बच्चा होता है उसको लगता है बाई चांस हो रहा है। कब ने देखा बच्चे खेलते रहते हैं, आगे खड़े रहते हैं, फिर वो खुल जाता है, फिर उस साइड चले जाते हैं, फिर वापस बंद होता है, फिर वापस आके खड़े रहते हैं, वापस खुलता है, वही करते रहते हो। उनको बहुत ऐसा अजूबा लगता है कि वो ऐसा कैसा हो रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई इंजीनियर है जिसने वो सिस्टम बनाया। कोई मूर्ख ही कहेगा कि बाई चांस खुल रहा है वो। तो प्रभुपा जी कह रहे हैं नास्तिक लोगों का मानना ये मूर्खों के जैसा ही है कि भगवान है नहीं, जैसे ही ज़रूरत उत्पन्न हो गई उसकी आपूर्ति करने के लिए कोई सामग्री वहाँ पर उपस्थित हो गई। ये कैसे हुआ? बाय चांस। प्रभुपाद बोल रहे क्या मूर्ख हो तुम ऐसा कहने वाले। सो some people say that necessity creates the chance and automatically it is coming. Not automatically, but all of a sudden it falls. Just like I am hungry, I want some food. So Krishna knows that you want it. Some way or other the food comes to me. और मैंने खुद देखा है जब मैं प्रवास करता था, जैसे अमेरिका में या ब्राज़ील में, ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हर बार प्रसाद मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। जैसे विमान में प्रवास करते हैं 19 घंटे का लंबा जर्नी रहता है, या कभी एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस हो गया क्योंकि पहला वाला फ़्लाइट डिले हो गया था। तो वो जो एयरलाइन कंपनी होती है वो आपको 5 स्टार होटल में आके रखती है फ्री में, क्योंकि उनका गलती था, वो तुम्हारा नेक्स्ट फ़्लाइट तुमने मिस किया। तो एक दिन मुझे ऐसे ही किसी टिम्बकटू गांव में रहना पड़ा, साओ पाउलो, वो उधर ऐसे किसी होटल में ले जाकर रख दिया, और वो होटल में प्रसाद थोड़ी ना मिलने वाला है। तो मैं परेशान, बोले यहाँ क्या खाना है अभी 5 स्टार होटल में। तो मैंने एक भक्त थे, उनको बोला कि मैं ऐसे ऐसे इस जगह पर हूँ, मुझे कोई सुविधा मिल सकती है तो बताइए। तो एक कोई डिवोटी कपल थे, उस शहर से कुछ 100 किलोमीटर दूर रहते थे,
उन्होंने अपने घर में कुकिंग किया, फिर उनका कोई भाई था जो इस सिटी में काम को आने वाला था, उसके हाथ में डब्बा दिया और वो डब्बा देने वाला व्यक्ति मेरे होटल के दरवाजे में मेरे को प्रसाद दे के गया प्रसाद खाने के लिए। मैं सोच रहा था हे भगवान, थोड़ा ज़्यादा ही नहीं हो रहा है ये you know? तो मैंने थोड़ा मेहनत किया कि मैं प्रसाद ही चाहिए मुझे, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी इच्छा करके छोड़ दिया था, ऐसे नहीं। आई डिड सम एंडेवर, बट कहाँ से प्रसाद आया हो, 100 किलोमीटर दूर से प्रसाद बन के आया एकदम सीधा दरवाजे पे। तो समटाइम्स यू वंडर कि हाउ परमात्मा इज एक्टिंग, यू नो। तो so we see it as chance. It is actually arrangement of Krishna. I was hungry and by chance the food has come. That is my less intelligence. It is not chance, it is plan. ये कोई संयोग से नहीं हुआ है, ये एक योजना से हुआ है। Otherwise you cannot adjust the meaning of chance in that way. That as soon as there is necessity, immediately the opportunity or chance comes before us. श्याम सुंदर, they say, well, it's my luck. कुछ लोग कहते हैं मेरा नसीब है, माई गुड लक और माई बैड लक, ऐसे बोलते हैं ना लोग। रूपद, यस दे से, सो दिस लक जो आप बोल रहे हो कि ये नसीब के कारण हो गया, एज सुन एज यू से लक, देर मस्ट बी समबडी हु इज गिविंग यू द लक, गुड लक और बैड लक। तो ये सिस्टम बनाने वाला कि अच्छा नसीब से अच्छा चीज़ प्राप्त होता है, बुरा नसीब से बुरा चीज़ प्राप्त होता है, किसी ने तो सिस्टम बनाया रहेगा ना ये। ऐसे कैसे तुम बोलते हो कि उसके पीछे कोई नहीं है। श्याम सुंदर, one man may desire something very badly and his whole life long he will not get it. He will always say, oh I am so unlucky. तो कोई व्यक्ति है पूरा जिंदगी उसको कुछ चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, या मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए चलाने के लिए गाड़ी, वो ऐसा कुछ मन में इच्छा लेके बैठा है, जिंदगी भर वो मेहनत करेगा तो भी उसको मिलता नहीं वो। तो वो मानता है कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। प्रभुपाद, बिकॉज ही इज नॉट फिट टू गेट इट, सो गॉड डज नॉट सप्लाई इट। क्योंकि उसकी औकात नहीं है इसलिए भगवान ने उसको नहीं दिया, हालांकि उसने बहुत मेहनत की, बहुत इच्छा की। सो वी डू नॉट टेक एनीथिंग एज चांस, इसलिए हम कोई चीज़ संयोगवश होती है ऐसे नहीं मानते। वी टेक एवरीथिंग एज प्लान, हम जानते हैं कि हर चीज़ योजना से हो रही है। But because God's omnipotency is so subtle, we cannot see how things are happening. क्योंकि भगवान का जो कंट्रोल है, उनकी सर्वज्ञता है, वो इतनी सूक्ष्म है, वो हम देख नहीं पाते हैं कि वो कैसे आयोजित करा के दे रहे हैं। Therefore we say it is chance, chance of physical arrangement. ऐसे ही भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से चीज़ों को उत्पन्न होने के लिए, मेरे सामने लाने के लिए आयोजन हो गया, संयोग हो गया, ऐसे हम मानते हैं। जस्ट लाइक इन द एयरपोर्ट, एज सुन एज आई स्टेप ऑन द डोर इट इज ओपनड। अरे गिव द सेम एग्जांपल। तो जैसे मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, दरवाजे के सामने खड़ा रहता हूँ, दरवाज़ा खुल जाता है। ही टेक्स इट एज चांस। कोई मूर्ख है वो बोलता है बाई चांस हो गया। दैट इज पुअर फंड ऑफ नॉलेज। देयर इज अरेंजमेंट, नाइस अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट। सो द पुअर फंड ऑफ नॉलेज, it becomes a chance, and to the mind it is not chance, it is arranged by higher authority. तो मूर्ख व्यक्ति कहेगा कि ये संयोग से हुआ, बुद्धिमान व्यक्ति समझेगा कि इसके पीछे बहुत बड़ा आयोजन है, योजना है, और ये किसी हायर अथॉरिटी के कारण घटित हो रहा है। समझ में? So reflections by Gurujan Prabhu on this pastime. Earlier during Prabhupada's stay, while he was in a small cottage in Tokyo, Trivikram Swami entered Prabhupada's room when Prabhupada was alone. प्रभुपाद जी का वास्तव्य जो था कोबे में, टोक्यो में, उस समय त्रिविक्रम स्वामी उनके रूम में चले गए जब प्रभुपाद जी अकेले थे। प्रभुपाद was quietly reading कृष्ण बुक। उस समय प्रभुपाद शांति से बैठ के कृष्ण पुस्तक पढ़ रहे थे। See, what do I do when I am free? प्रभुपाद रिमार्क, देख रहे हो मैं जब खाली बैठा होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? कृष्ण पुस्तक पढ़ता हूँ। प्रभुपाद वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्ण। प्रभुपाद जी कृष्ण के भक्त थे। ही हैड अ ग्रेट अटैचमेंट टू डायरेक्ट कृष्ण कथा। उनको कृष्ण कथा सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना बहुत आसक्त थे इसके प्रति।
Then why did he spend so much time poking holes in contemporary thought? कोई कहेगा ऐसे प्रभुपाद जो कृष्ण कथा करने में इतना रुचि लेते हैं वो अभी के तथाकथित तर्कवादियों के जो शुष्क विचार है उसके अंदर छेद करते बैठने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे थे? आप समझ रहे हो? जैसे कोई बाय चांस थ्योरी बोल रहा है, कोई डार्विनिज्म बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो अगर मुझे कृष्ण कथा में रुचि है तो मैं जाके उसके उस सिद्धांत को खंडन करने में जो गलत है उतना समय क्यों बिताऊं? ऐसा क्यों कर रहे थे प्रभुपाद? फेथ इन गुरु एंड शास्त्रा इज द फाउंडेशन ऑफ कृष्ण भक्ति. कृष्ण भक्ति का नींव किसमें है? श्रद्धा. गुरु और शास्त्र पर श्रद्धा, इसके ऊपर पूरा स्पिरिचुअल लाइफ खड़ा है. Simultaneously maintaining faith in modern materialistic science and technology and advancing in Krishna consciousness is impossible. ये भौतिकवादी विज्ञान, तकनीकी विकास और खास करके आधुनिकता के ऊपर अति विश्वास रखना और साथ में भक्ति में प्रगति कर पाना ये संभव नहीं है. Prabhupada had to demolish the forest of our unquestioned beliefs. हमने जो जंगल जमा करके रखा था, विज्ञान ने हमें कोई चीज़ें बता दी, उसको हमने बिना प्रश्न पूछे, बिना तहकीकात किए मान लिया. ठीक है, वो लोग बोल रहे तो सही है. ऐसा बहुत सारा जंगल जमा करके रखा था हमने विचारों का. वो सारा जंगल को प्रभुपाद जी ने आके ध्वस्त कर दिया. अवर कल्चरल कंडीशनिंग, हमारा कल्चरल मतलब सांस्कृतिक बद्धताएं होती हैं. कोई भारतीय होते हैं वो सोचते हैं कि रामायण महाभारत मालूम मेरे को, सब मालूम है, भगवद्गीता फुल. तो ऐसे जब भक्तों के संपर्क में आते हैं उनको समझ में आता है कुछ नहीं आता मेरे को. तो इसको बोलते हैं कल्चरल कंडीशनिंग. और बिफोर द भक्ति सीड ही हैड प्लांटेड इन अवर हार्ट्स कुड ग्रो एंड ब्लॉसम, दिस डेमोलिशन वाज नेसेसरी. जैसे कोई ज़मीन है उबड़ खाबड़ पड़ी हुई है, ऐसे ही उसको जाके उसके अंदर जो वीड्स ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारा जंगल उगा हुआ है, कांग्रेस गवर्नमेंट, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? पूरा डेमोलिश करते हैं. मतलब हल जोत के बैल के द्वारा वो सारा ऊपर नीचे कर देते हैं उसको, है कि नहीं? फिर उसमें अच्छे बीज बोए जा सकते हैं, भक्ति लता का बीज बोया जा सकता है ऐसे हृदय में. नहीं तो हमारे हृदय में क्या जंगल उगा हुआ है? मिसकॉन्सेप्शंस का जंगल, मिसगिविंग्स इन द हार्ट. अलग अलग प्रकार की गलत धारणाएं लेके बैठे हैं हम लोग. तो प्रभुपाद जी बहुत तगड़ा तर्क देते थे ये सारे भौतिकवादियों के अपसिद्धांतों को ध्वस्त करने के लिए. तो कृष्ण कथा में रुचि लेना इसका अर्थ यह नहीं कि कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड में जो समस्याएं चल रही है उसके साथ अरुचि दिखाना, ये सब क्या है, मैं इससे इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, ऐसा नहीं है. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड इश्यूज़ में इतने घुस जाओ कि तुमको कृष्ण कथा करने के लिए समय ही ना मिले, वो भी गलत है. Any reflections? हमारे भारतीय वर्ग सोचे मुझे सब रामायण महाभारत पता है, एक्चुअली में वो सच नहीं है. और अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं. हाँ, और हमें खास करके ब्रह्मचारी लोगों को शास्त्र बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए. रोज कुछ ना कुछ अच्छा. वी हैव सच अ बिग लाइब्रेरी, नोबडी यूजेस इट. लोगों को समय ही नहीं है. क्यों? क्योंकि फालतू उद्योग करने, फालतू बड़बड़ करनी है, फालतू खेल खेलने है, फालतू यूजलेस वेस्टिंग ऑफ टाइम इन कॉर्लिंग विद ईच अदर एंड इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, वही चल रहा है. वी बेटर स्पेंड टाइम स्टडीइंग. खुद का भी गेन है, दूसरों का भी भला है. हमें जो भी हम डिज़ायर करते हैं हमें सोच के करना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर हम गलत इच्छा करेंगे तो भगवान वो इच्छा पूरी कर देंगे तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं होगा. हाँ, हमने अगर गड़बड़ इच्छा की और भगवान ने पूरी कर दी तो बाद में पछताना पड़ सकता है कि यार मैं क्या फंस गया मैं ये इच्छाएं करके. हाँ, कुछ भी बाय चांस नहीं होता, सब कुछ भगवान के अरेंजमेंट से होता है. माया अध्यक्षेण प्रकृति ही. नाइस.
कल वो एक माता आई थी, अमेरिका से आई हो, अपने बच्चे को इधर डालने के लिए। वो मैं जाके थोड़ी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ उनको, कहीं से आ जाते हैं लोग, क्योंकि उनको कृष्ण गाइड कर रहे हैं उनके हृदय में, यहाँ जाओ, इस व्यक्ति के पास जाओ। किसमें? तपोबल और सुकृति में कोई फर्क है क्या? तपस्या का बल जो होता है जनरली, तपस्या जो है वो चेतना को शुद्ध करने के लिए करते हैं, और अच्छा कर्म बुरा कर्म जो व्यक्ति करते हैं वो सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। मतलब बुरा कर्म भी कभी कभी सुख प्राप्ति के लिए ही करते हैं। तो तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत, भागवतम कहता है कि तपस्या किस लिए करनी चाहिए? चेतना को शुद्ध बनाने के लिए करनी चाहिए, ताकि उसमें कृष्ण का वास निरंतर जारी रख सके। और जो पुण्य का कार्य है, पाप का कार्य है, वो जनरली लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो सुख प्राप्ति चाहते हैं। दे आर नॉट सो मच इनटू कॉन्शियसनेस प्यूरिफिकेशन ऐसा। लेकिन भक्तिमय जीवन में हो सकता है कि आध्यात्मिक सुकृति जो है वो तपोबल से बढ़ती है। जैसे हम एकादशी का व्रत लेते हैं, वो तपस्या है और उससे सुकृति भी बढ़ रही है। कल एकादशी किया ना? एकादशी बहुत पावरफुल व्रत है, कितने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं व्यक्ति के एक एकादशी करने से। तो सुकृति बढ़ती है उससे। तो आध्यात्मिक जीवन में ये सही है कि तपस्या जो है वो सुकृति बढ़ाती है। पुण्य संचय करने के लिए भी लोग तपस्या करते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ने तपस्या की और उसने अपना पुण्य इसलिए बढ़ाया ताकि ब्रह्मा जी को बाध्य किया जाए वर देने के लिए। पर वो वर किस लिए चाहिए? भौतिक सुख को शाश्वत बनाने के लिए। तो तपोबल से सुकृति बढ़ती है, ये परिणाम है उसका। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी व्यक्ति उसकी इच्छा करता है, तो क्या वो पूरी होती है? होती है, अगर उसका पुण्य संचय है। अनावश्यक चीज़ों को भी पूर्ति हो सकती है। जैसे कभी कभी अच्छे घर से बच्चे आते हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है, घर पे सब कुछ है, माता पिता भी जो मांगते हैं वो दे देते हैं, लेकिन फिर वो इच्छा करते हैं ड्रग्स लेने की, या कुछ वो इच्छा करते हैं चोरी चक्कारी करने की, कुछ लोग इच्छा करते हैं टैबलेट्स पे कुछ अच्छा गंदा बुरा चीज़ देखने की। क्या आवश्यकता है उसकी देख करने की? कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे ही वो गंदा इच्छा कर दिया उसने। तो परमात्मा क्या पूरा करते? नहीं करते। करते हैं, वार्निंग देते हैं एक बार दो बार कि नहीं तुम्हारे लिए अच्छा, या किसी गुरु के मुख से या किसी शास्त्र से या किसी दूसरे अन्य मार्ग से वो कॉशन करते हैं ये मत करो। लेकिन फिर भी अगर तुम तीव्र इच्छा कर रहे हो, पूरी कर देते हैं। बोलते जाना है खड्डे में, ला ले खड्डे में जा। क्योंकि परमात्मा न्यूट्रल है, वो आपके इच्छाओं को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करते। ये पास्ट टाइम प्रभुपाद का पास्ट टाइम में और ये भजन के रिफ्लेक्शन में संबंध क्या है? प्रभुपाद का पास्ट टाइम और भजन का रिफ्लेक्शन में संबंध क्या है? अच्छा, ये त्रिविक्रम स्वामी का जो था वो संबंध ये है कि प्रभुपाद जी ने कितना समय लिया ना वो बाय चांस थ्योरी को डिसमेंटल करने के लिए। बाय चांस का जो सिद्धांत है, सब कुछ संयोग से हो रहा है, उसको खंडन करने के लिए प्रभुपाद जी ने इतना लंबा चौड़ा बोला कि नहीं बोला? बोला ना। तो त्रिविक्रम स्वामी जब रूम में गए थे, उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी फ्री टाइम में क्या कर रहे थे? कृष्ण कथा पढ़ रहे थे। तो ऐसे प्रभुपाद जी जिनको इतनी कृष्ण कथा में रुचि है, वो ऐसे भौतिक चीज़ों के सिद्धांत को खंडन करने के लिए इतना समय क्यों बिता रहे? क्यों बिता रहे? क्योंकि इसमें श्रद्धा दृढ़ करने के लिए इसमें श्रद्धा को डिमोलिश करना ज़रूरी है। समझ रहे हैं? कृष्ण कथा में अगर चाहिए रुचि
या श्रद्धा, तो हमारा जो अनक्वेश्चनड बिलीफ्स बोलते हैं उसको, बिना तहकीकात किए हमने मान लिया कि हाँ हाँ वो बोल रहे तो ऐसा ही हुआ है करके। तो प्रभुपाद जी इज ट्राइंग टू डेमोलिश दैट, नहीं तो ये श्रद्धा नहीं आएगी हमारे अंदर। हम जब भी कोई इच्छा करते हैं तो वो भगवान के सामने प्रस्तुत करने से पहले उनको 2 प्रश्न पूछने चाहिए। पहला है कि क्या ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ाने की इच्छा, और क्या ये हमारे हित कर है। हाँ, जो भी हम इच्छा कर रहे हैं उसके लिए करते समय इच्छा को 2 प्रश्न पूछने चाहिए। एक है कि क्या ये इच्छा करने से मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी, और दूसरा ये मेरे जीवन के लिए हानिकारक है अच्छा। इज दिस डेंजरस और गुड फॉर माई स्पिरिचुअल लाइफ। अपने जो कॉज होता है उसको कुछ कर सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट? 3 कॉज बताए आपने। 3 कॉज। पहला कॉज था इमीजिएट कॉज, जैसे आपका जन्म हुआ, इमीजिएट कॉज कौन है? माता पिता। तो हम बोल सकते हैं कि वही सब कुछ है मेरे लिए। फिर रिमोट कॉज कौन है? शिव और दुर्गा, उनका संयोग, क्योंकि उनसे ही शुरू हुआ ना, महाविष्णु के ग्लांस से प्रकृति को इम्प्रेगनेट किया गया, फिर जीव इस भौतिक प्रकृति में अस्तित्व में आने लगे। या और कहना है और एक रिमोट कॉज है ब्रह्मा जी, लेकिन अल्टीमेट कॉज कौन है? कृष्ण, जिन्होंने वो सारा सिस्टम बनाया। और कोई एनी अदर रिफ्लेक्शन? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयते वो भी एक वर्स है, तो तुम बताए कि एवरीथिंग हैपनिंग बाय डायरेक्शन ऑफ लॉर्ड। करेक्ट। और इसीलिए ना हमको ज़्यादा मैनिपुलेटिव नहीं होना चाहिए लाइफ में, कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, उसको ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। हमको जाके सीधा कृष्ण को बोलना चाहिए, दिस इज़ व्हाट इज धार्मिक फॉर दिस पर्सन, प्लीज़ नो उसके लिए आयोजित कर दो, नहीं तो हम बहुत दुख में रहेंगे। एक लेवल तक ही हम लोगों के फ्री विल के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। हम हर दुनिया का हर जो समस्या है उसको ठीक करने जाएंगे, हम मेंटल हॉस्पिटल में चले जाएंगे, पागल खाने में। तो हमें उतना ही करना है जो हमारे क्षमता में बैठ रहा है, और जो चीज़ें हमारे बियॉन्ड है उसके लिए कृष्ण की मदद लेनी है, बोलना है कि आप अरेंज करा दो। All right, so we end there. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.